नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके पे। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज चल रही है इंडिया जीके की, जिसमें हम बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, इसके ऑलरेडी 2 वीडियोज आ चुके हैं और एक कंप्लीट मैंने आपकी संस्कृति पढ़ा दी है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके आपके 4 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करके अपनी तैयारी को पहचानिए कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ गए और कितने क्वेश्चंस आपको नए सीखने को मिले। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स में सभी में पूछे जाएंगे और जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज ज्यादा देर ना करते शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके चारों वेद दे रखे हैं, वो चारों वेद में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है ये आपको बताना है सुमेलित करके। 2 सूची दे रखी है कि ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी है, यजुर्वेद में कौन सा है, सामवेद में क्या है, अर्थवेद में क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। ऋग्वेद में आपके स्तोत्र व प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं व स्तोत्र के बारे में बताया गया है। और आपके यजुर्वेद में जो बताया गया दोस्तों, वो स्तोत्र व कर्म कांड के बारे में बताया गया है। ऐसी तरह सामवेद जो है आपका संगीत ग्रंथ कहलाता है, संगीत वेद कहलाता है। तो ये याद रखना, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में बताया गया आपके तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा किस नदी के बारे में जानकारी मिलती है वैदिक साहित्य में? तो वो आपकी नदी हो जाएगी सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है किसमें? वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, यानी उपनिषद काल के जो राजा थे अशुपति, वो कहां के शासक थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केकई के शासक थे। क्लियर? नेक्स्ट, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखो, आध्यात्म ज्ञान जब प्राप्त करते हो तो आपके लिए एक उपनिषद पढ़ना पड़ता है, उसमें है नचिकेता और यम का संवाद आता है। वो संवाद कौन से उपनिषद में है? तो सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। किसमें है दोस्तों? कठोपनिषद में। क्लियर है? नेक्स्ट, वैदिक नदी कुबा। वैदिक नदी कुबा, जिसको काबुल भी कहा जाता है, काबुल का स्थान है, वहां पर निर्धारित होना चाहिए। तो वैदिक नदी कुबा जो है कहां पे? काबुल में। और काबुल का है दोस्तों आपके अफगानिस्तान में। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दर्शन शास्त्र के रचयिता ये कह दूं मैं तो कौन है? तो कपिल मुनि है। तो दार्शनिक प्रणाली किस में लिखी गई है दोस्तों? आपके सांख्य दर्शन में। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के आपके प्रतिपादक है कपिल मुनि। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा जगह से आपके लोहे के प्रचलन के बहुत ज्यादा प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी आपको इन सभी का संकलन करें तो कौन सा है निम्न में से जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तांत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्तांत्रयी में कौन सा शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भागवत। भागवत को आपके प्रस्तांत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तांत्रयी, त्रयी का मतलब 3। कौन कौन है उसमें? भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों आपके? तो सही आंसर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट, देखो आपके फिर वापस से 4 वेद दे रखे हैं। चारों वेदों में किसके बारे में जानकारी है, क्या क्या दिया गया है, वो वापस से बात करते हैं। तो अथर्ववेद में आपके किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? अथर्ववेद में आपके बताया गया है औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद में क्या बताया गया आपके? ईश्वर महिमा। यजुर्वेद में क्या बताया गया आपके बलिदान व विधि। और सामवेद तो आपका संगीत है ही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आपने सुना भी होगा चरक संहिता के बारे में। तो चरक संहिता जो है आपके चिकित्सा से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, यानी यज्ञ के बारे में जानकारी कौन से आपके वेद से मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक योगिन सभा। वैदिक योगी सभा क्या होती थी? तो वैदिक योगिन सभा जो होती थी दोस्तों, वो क्या होती थी? आपके मंत्री परिषद होती थी। वैदिक युग में सभा किसको कहते थे? मंत्री परिषद को कहा जाता था। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? वो आपकी गणतंत्र थी। क्लियर है? कौन सी थी? गणतंत्र। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
तो सबसे प्राचीन वेद जो सबसे पहले हुआ वो ऋग्वेद है। ये सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्न में से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन से ग्रंथ में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के रचयिता कौन सा है? आपके सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, ये आप वापस से मुझे कमेंट करके बताएंगे, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कब हुई है? तो ये सभी आपके कौन से युग में पाए गए? वैदिक युग में। वैदिक युग में इन सभी को लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? यानी आय के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, वो कौन सी थी आपके? वो थी लोहार, लोहारी गिरी। लोहारी गिरी को आय के लिए काम में नहीं लिया जाता उस टाइम पे। क्लियर है? नेक्स्ट, आपके हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। ये कह रहा है कि वापस से आपके देखो वेद दे रखे हैं, उपवेद दे रखे हैं, और वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखो आयुर्वेद किससे संबंधित हो जाएगा आपका? धनुर्वेद से संबंधित कौन सा हो जाएगा? गंधर्व वेद से संबंधित कौन सा है? और शिल्प वेद और अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, देखो आपके आयुर्वेद से संबंधित है ऋग्वेद, इसी तरह धनुर्वेद से संबंधित है यजुर्वेद, और आपके गंधर्व वेद से संबंधित है सामवेद, और शिल्प वेद और अर्थशास्त्र से संबंधित है अर्थवेद। क्लियर है? तो इसी तरह ये चारों वेद आपके किसी न किसी उपवेद से संबंधित है। ये आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, इनको भी आपको याद रखना है। इसी तरह से अगले 20 क्वेश्चंस के बाद साथ में मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के नए 20 क्वेश्चंस की। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।